ये हमारे सरपंच साहब और प्रताप जी मंत्री जी साथ हो जो, मंत्री जी साथ हो जो। पधार चुके हैं। आप सभी से प्रार्थना है एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। स्थानीय निकाय मंत्री श्री सुभाष सुधा जी हमारे बड़े भाई, और यहाँ पर आड़त की दुकान भी है। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में नवीन जिंदल ने डॉक्टर सुशील गुप्ता पर किया पलटवार। कहा, सुशील गुप्ता कुछ भी बोल सकती हैं, लेकिन मैं सकारात्मक राजनीति में रखता हूं विश्वास। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में आज पूर्व सांसद नवीन जिंदल पहुंचे। पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने आप नेता डॉक्टर सुशील गुप्ता के खुले मंच पर बहस करने की चुनौती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सुशील गुप्ता कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम काम करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखता हूं और मैं किसी के खिलाफ कोई भी बयानबाजी नहीं करना चाहता। सर क्या कहेंगे, जो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने खुले मंच पे आपसे बहस करने के लिए बोला है, क्या नवीन जिंदल उसको स्वीकार करेंगे? देखिए, वो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। उनके पास जो है सिर्फ बोलने के लिए है। हमने काम किया है और यहाँ के जो लोग हैं, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के जो लोग हैं, वो नवीन जिंदल को अच्छी तरह से जानते हैं। उनका नवीन जिंदल के अंदर विश्वास है और हम जो बोलते हैं सिर्फ लोग बहुत, जनता जो है, जनता जनार्दन है, जनता को सब पता है और जनता ने देखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों के अंदर काम किया है। जनता ने देखा है कि किस तरह से नवीन जिंदल ने, जब वहाँ 10 साल का मुझे यहाँ सेवा का मौका मिला, किस तरह से मैंने काम किया। इसलिए हम जो है यहाँ पर एक ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर हैं और जो हमारे प्रतिद्वंदी यहाँ चुनाव मैदान में है उनका स्वागत है। मैं उनका बहुत सभी का मैं सम्मान करता हूँ और मैं किसी के बारे में जो है मैं कभी भी किसी के बारे में कोई नेगेटिव बोलने में, नकारात्मक बातें करने में विश्वास नहीं रखता। मैं सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखता हूँ और इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज लोगों का विश्वास है। लोग जो है बढ़ चढ़ करके जहाँ भी हम जा रहे हैं, लोगों का बहुत आशीर्वाद और प्यार हमें मिल रहा है, वही हमारी ताकत है। लगभग 10 वर्ष पहले आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किस प्रकार से पूरे देश में कार्य हुआ। आज से 60 वर्ष पहले क्या होता था, मंदिर टूटते थे, अब क्या होता है, मंदिर बनते हैं। 370 धारा तोड़ने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन के अंदर युद्ध को रोक के अपने भारतीय बच्चों को लाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसी प्रकार से देखिए रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से 152 हमें जाना होता था हरिद्वार, 4-4 घंटे हम जमुनानगर रुक जाते थे, ऐसा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देने में। इसी प्रकार मैं कहूँगा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे आप, बहुत से कार्य हुए। और मैं ये भी कहूँगा हरियाणा प्रदेश के अंदर भी 9.5 वर्ष हुए आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, एक ईमानदार मुख्यमंत्री आपने मनोहर लाल जी को बनाया और मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में 9.5 वर्ष किस प्रकार से कार्य हुए। मैं तो ये कहूँगा नौकरियां मेरिट पे देने का काम किया। आज गरीब से गरीब का बच्चा भी मेरिट पे लगता है। पहले क्या लगता था, किले बेच कर लगता था, अंगूठा लगा कर आरती पे लगता था, ऐसी व्यवस्था थी। मैं एक बारी बारवा गाँव में गया, वहां जाकर मैंने खड़ा हुआ था, एक ही घर के
5 बच्चे बारवा से लगे और वो कहने लगे जहाँ मंदिर में हमने फोटो जहाँ पे हनुमान जी की लगाई है वहाँ पे मनोहर लाल जी की फोटो लगा रखी है। ऐसा मुख्यमंत्री मिला। ऐसे मुख्यमंत्री जी ने जिनको 3 एकड़ जमीन अपने परिवार से मिली थी 3 की 3 दान कर दी। उसके साथ साथ जो परिवार से मकान हाउस मिला था मकान भी उन्होंने दान में कर दिया, पंचायत को लाइब्रेरी बढ़ा दी। ऐसे मुख्यमंत्री भी और उन्हीं के मार्गदर्शन में आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने भाई श्री नायब सिंह सैनी जी को इस प्रकार से मुख्यमंत्री बनाया। और मैं तो ये कहूँगा कि कोई आदमी अगर काउंसलर बन जाए, सरपंच बन जाए, कोई नंबरदार बन जाए, वो भी नहीं छोड़ता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने खुद जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाकर कहा कि अब बच्चों को आगे आना चाहिए। ये त्याग दिया, ये बहुत बड़ी बात है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लिए। और मैं ये कहूँगा आपने पिछली बार आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को यहाँ से जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर थे बहुत वोटों से जिताया आपने लगभग। मैं चाहूँगा अब की बार आदरणीय नवीन जी को उससे डबल वोटों से आप जिताओगे। मैं ये भी कहूँगा कि थनेसर की जनता किसी प्रकार मंडी में आए हैं। मैं तो परसों यहाँ मंडी में आया था, तुरंत मुख्यमंत्री जी को रात को मीटिंग करा दी थी 11 बजे। जो समस्या आपने लिख के दी थी सारी समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश करी हमने। कभी राइस मिल एसो वाले बैठे हैं जी नवीन जी, 9 वर्ष राइस मिल एसोसिएशन ने जितना पैसा हमारी सरकार में कमाया होगा शायद ही कभी कमाया होगा, कभी किसी को दिक्कत नहीं आएगी। हमने व्यवस्थाओं को बदला है, गारंटी से कहते हैं। और आज मैं भी ये कहूँगा, मेरा भी सौभाग्य हुआ जहाँ श्री कृष्ण गुहानी ने अर्जुन को गीता का उपदेश गाँव पलवल में अंदर डीपी चौधरी जी का है। आयुष षष्ठी इसी तरह मैं कहूँगा एलिवेटेड ट्रैक 250 करोड़ रुपये का, ज्योतिषर के अंदर बहुत बड़ा महाभारत का थीम 250 करोड़ रुपये का, 2 लेजर शो, बहुत सा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट 2 हमने लाए। अब तो एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और लेके आ रहे हैं 100 करोड़ का, जो कि आपका पानी नहीं जाएगा, चट्टूर भी खराब हो जाएगा, ऐसी व्यवस्था। गांव के अंदर भी हमने बड़े बड़े कम्युनिटी सेंटर हर बरादरी की चौपाल बनाने की व्यवस्था करी। तो भी मैं कहूँगा कि अभी बनाने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा, बहुत काम किया थ्रेसर के। मेरी हाथ जोड़कर कम से कम 63 विधानसभाओं के लोगों से अनुरोध है कि पिछली बार आपने 59,000 वोटों से 9 की 9 विधानसभा में आपने सबसे वोटों से ज्यादा जिताया था। अब की भाई पीछे न रहना कि हर विधायक मेरे को चैलेंज कर रहा है। हीराराम जी कैथल में कहते हैं कि सबसे ज्यादा से सुला जी हम जिताएंगे, लाडवा डॉक्टर पवन सैनी जी कहते हैं। तो भाई मेरी आपसे अनुरोध है, मिनिस्टर पहले भी नंबर 1 पे रहा है और अब भी नंबर 1 पे रहना चाहिए। और अब मैं बताऊँ आपको बात कि किस प्रकार से काम किया। अब तो आपकी ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आज मुझे भी यहाँ पर लोकल बॉडी मिनिस्टर बनाया हरियाणा सरकार ने, और लोकल बॉडी मिनिस्टर के अंदर टोटल शहर पूरे प्रदेश के हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कहीं भी आपका कोई रिश्तेदार रहता हो, कोई शहर के अंदर CLU चाहिए हो, आपका भाई बैठा है, उसको कह देना मेरे पे आ जाना, करवा देना। आप बताओ तो आपकी हकों की लड़ाई, कोई मैं कहूँगा मंडियों की लड़ाई, सब्जी मंडी की, किसी भी प्रकार की कोई शहर में कोई भी दिक्कत आई है 24 में से 18 घंटे हम आपके बीच में खड़े गए। आज अनाज मंडी में नवीन जी आप यहाँ पर आए हैं, मैं दावे से कहता हूँ, बल्कि देखो साथी हैं, साथियों का जरूरत है, एक पसीना इनका ही बहता है। यही बूथ संभालने वाले हमारे साथी हैं, हमारे सारा संगठन भी यहीं पे आया हुआ है। मैं दावे से कहूँगा, आपको विश्वास दिलाऊंगा, पिछली बार भी थ्रेसर नंबर 1 पे रहता, अब भी थ्रेसर 1 पे रहेगा। आप 100% इन शब्दों के साथ। ये जब आदमी अपने घर में आता है तो उसको बहुत प्यार और उसको आशीर्वाद मिलता है हमेशा। आपसे मेरा रिश्ता, भैया इधर को आ जाओ, पीछे लोग हैं ना, और थोड़ा सा हिम्मत करो। एक पारिवारिक रिश्ता है, अरे 30 साल पुराना रिश्ता है, जो कि बाबूजी श्री OP जिंदल जी ने जोड़ा था। तब से जो है मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। और जो शुरुआत हुई थी, जो मेरी जो शुरुआत हुई थी राजनीति के अंदर, उस समय विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। तो जब मैं जहाँ भी जा रहा हूँ अभी, सब जगह लोगों का बहुत मुझे आशीर्वाद, जब बड़े बुजुर्ग आके बोलते हैं भाई हमने तो आपके पिताजी के साथ काम किया है, लोग जो है फोटो दिखाते हैं, 25-25 साल पुरानी फोटो दिखाते हैं, कोई दिखाते छोटा सा बच्चा, अब जो है वो जवान हो गए सारे। तो आपसे एक बहुत पुराना आपसे एक रिश्ता है। और मुझे आप लोगों ने मुझे देश की सेवा करने का भी मौका दिया। मेरे बचपन से मन में थी कि मैं देश के लिए कुछ ना कुछ करूं। मैं अमेरिका में जाके पढ़ा,
मैंने देखा कि अमेरिका ने कितनी तरस गए थे, सारे के सारे अमेरिका में रह गए। हमने भी वहाँ फैक्ट्री ले रखी थी उस टाइम, लेकिन मेरे मन में था कि अगर मेरे में दम होगा तो मैं भारत को अमेरिका से ज़्यादा अच्छा बना के दिखाऊंगा। उस सपने को लेकर के मैं आया। आप लोगों ने मुझे 10 साल तक मुझे सेवा का मौका दिया, तो जितना कुछ हो सका मैंने बहुत सूझबूझ से, ईमानदारी से, निष्ठा के साथ संसदीय क्षेत्र के अंदर, संसद के अंदर हर जगह जो है मैंने कोशिश की आपका सर मैं फक्र से ऊंचा रखूं। झंडे की लड़ाई शुरू की जब मैं 22 साल का था। 10 साल तक कानूनी संघर्ष लड़ने के बाद आज जो है पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी आप जो है दिन रात भारत का झंडा आप लगा सकते हो, दर्शा सकते हो। और आप जब बड़े बड़े झंडे, आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाओगे, आप जब बड़े बड़े झंडे देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो है हमारे बेटे ने, हमारे भाई ने जो है ये किया था कि पूरे देश में आज बड़े बड़े झंडे लगे हुए हैं। पार्लियामेंट के अंदर वहां पे धूम्रपान चलता था, सिगरेट पीते थे लोग, वो बंद करा दी। हालांकि मैं बाबूजी की सिगरेट बंद नहीं करा पाया कभी भी। जिस दिन सिगरेट बंद कराई, मैं घर में आया, बाबूजी सिगरेट पी रहे थे। मैं आके बोला, मैंने बाबूजी आपकी तो सिगरेट बंद नहीं करा पाया मैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर मैंने सिगरेट बंद करा दी। तो वो मुस्कुराए और फिर जो है एक उन्होंने आगे सिगरेट पी। तो इसलिए जितना कुछ हो सका अच्छा करने की कोशिश की। जो खाद्य सुरक्षा की आज हम बात करते हैं, जिससे कि 80 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है, ये बात आपको शायद पता नहीं। 2006 के अंदर ये आपके बेटे ने, आपके भाई ने, मैंने जो है एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन जो है पार्लियामेंट में मूव किया था कि देश के अंदर जो है भुखमरी से कोई भी मौत ना हो, कोई भी आदमी जो है देश के अंदर भूखा ना सोए। उसके बाद 3 साल लगे उसको बात को उठाने में, करने में, और फिर उसके बाद जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेकर के आई सरकार। तो इसलिए बहुत कुछ करने का मौका मुझे मिला और मैंने किया। और अब जब मुझे मौका मिला और माननीय मोदी जी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं एक बार दोबारा से आकर के आप लोगों की सेवा कर सकूं और कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में उतारा, तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात थी। इतने बड़े देश के नेता अगर वो मुझे जो है ये मौका देते हैं तो मेरे लिए बहुत एक सौभाग्य की बात है। इसलिए उनके नेतृत्व में, जिन्होंने हमें एक विकसित भारत का सपना हमें दिखाया है, उन्होंने, मोदी जी ने, नड्डा साहब ने, माननीय हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने मुझे इस लायक समझा और आप लोगों की सेवा के लिए मुझे भेजा। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और सारी भारतीय जनता पार्टी का, सारे वहाँ पे कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जिन्होंने मुझे बहुत मन से अपने गले लगाया, मन से मुझे अपनाया, मैं उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप सभी साथियों का, भाइयों का मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे मन में बहुत सपने हैं कि बहुत कुछ देश के लिए करूं, अपने सपनों का भारत बनाऊं। सपनों का भारत जब बन सकता है जब मेरे सपनों का कुरुक्षेत्र बनेगा। आप जानते हैं कि 2010 तक सारे घरों के अंदर हमने यहाँ पर 70,000 शौचालय बना दिए थे। घर घर में शौचालय बनाए थे, सब साफ सफाई के ऊपर मोदी जी ने पूरे देश के अंदर वो काम किया है। इसलिए आज हम सब का एक फर्ज बन जाता है कि हम सब मिलजुल कर अपने सपनों के भारत को बनाने के लिए, जो एक मौका है, एक सुनहरी मौका है हमारे पास, सुनहरा मौका है कि मोदी जी के हाथों को और मजबूत करें। और मुझे बहुत से लोग अलग अलग पार्टियों से भी सब आके बोलते हैं कि जी हम जो है पार्टी जो है देश के आगे कुछ भी नहीं है, देश जो है पार्टी से बड़ा है, तो हम अपनी पार्टी से ऊपर उठ करके बोले जी हम वोट आपको देंगे, हम मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे ताकि हमारा देश मजबूत हो। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है। कोई चुनाव लड़ना, लोकसभा का चुनाव लड़कर के और संसद में जाना कोई आसान काम नहीं है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला जो उद्योगपति था वो थे जिंदल साहब, और दूसरा जो है वो आपका बेटा, आपका भाई नवीन। जैसे घुड़सवारी हर एक आदमी नहीं कर सकता, कर सकता है घोड़े पे